हम खबर दें, भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाक फजाइया के हाथों अपने तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ़ कर लिया। जनरल अनिल चौहान साहब क्यों छुपाने की कोशिश की है इसको? मतलब बात करने का मकसद है कि सारे जो चुभने वाले सवाल हैं सारे के सारे पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया तो पहले से ही रिपोर्ट कर रहा था कि किस तरह से इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान की जानिब से तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान ने भी एक फिगर दिया था। हमने देखा कि इस पूरी नाकामी को छुपाने के लिए इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी और इनके जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो बार बार कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ताकि लोग जब सवाल पूछें तो उनको हम डिस्ट्रैक्ट कर सकें कि अभी तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हुए। फिर हमने देखा कि इन्होंने फौरी तौर पर जंग के बाद लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए, इस पूरी नाकामी से, इस पूरे फेलियर से, इस मुद्दे से नाकामी हटाने के लिए इन्होंने अपने ही लोगों पर जासूसी का इल्जाम लगाया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, जनरल अनिल चौहान साहब की स्पीच को कट वट करके तोड़ मरोड़ के पाकिस्तान मिनिस्ट्री मीडिया, पाकिस्तान सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि चौहान साहब ने अतराफ़े जुर्म कर लिया है और उसने ये बात मान ली है कि पाकिस्तान ने हमारे 6 फाइटर जेट गिराए हैं। दोस्तों, जब तक पूरी न्यूज़ नहीं सुनोगे, मुकम्मल वीडियो नहीं देखोगे, यानी शुरू से लेकर आखिर तक जब तक इंटरव्यू नहीं सुनोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि इंटरव्यू में क्या कहा गया है। वैसे तो तुम जितना मर्ज़ी चला दो और जो मर्ज़ी कह दो, अगर मुकम्मल नहीं सुनोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि उसमें कहा क्या गया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है दोस्तों कि इंडियन डिफेंस चीफ ने माफ़ी मांगी है। उसने अतराफ़ी जुर्म किया है कि पाकिस्तान ने हमारे 6 फाइटर जेट गिराए हैं। दोस्तों, हकीकत बात यह है कि जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, मैं आपको हकीकत बता देता हूं कि अनिल चौहान साहब ने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा। अनिल चौहान साहब ने कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान की झड़प हो रही थी तो उस वक्त हम बॉर्डर के करीब थे। जब हम पाकिस्तान पर मिसाइल दाग रहे थे, और पाकिस्तान तैयारी कर रहा था जवाब देने की। अगर हमारे 6 फाइटर जेट गिराए जाते तो हमें नज़र आता या सोशल मीडिया पर दिखाया जाता, उनकी तस्वीरें दिखाई जाती। उसने ये बात की है कि नुकसान हुआ है। इंटरव्यू के दौरान चौहान साहब ने ये बात की है कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन उसने ये बात नहीं की कि 6 फाइटर जेट गिराए गए हैं। अच्छा, इसमें भी दोस्तों फ़र्क है। जो ड्रोन तैयारा होता है और फाइटर जेट राफेल होता है, उसमें फ़र्क होता है। जो दूसरा तैयारा होता है राफेल तैयारा, उसमें पायलट बैठता है तो पायलट उसको उड़ाता है। जो ड्रोन होता है दोस्तों, वो कंप्यूटर के ज़रिए आता है, उसमें कैमरा भी लगा हुआ होता है, कंप्यूटर के ज़रिए आता है जो ड्रोन आता है। उसने कहा है कि 2 ड्रोन गिराए गए हैं, लेकिन 6 फाइटर जेट नहीं गिराए गए। और गिराए क्यों गए हैं, असल इस बात को देखना है। पाकिस्तान में तो ट्रेंड चला दिया गया है, पाकिस्तानियों को यह भी बता दिया गया है कि चौहान साहब ने माफ़ी मांग ली है और अतराफ़ी जुर्म कर लिया है कि नेक्स्ट कदम हम ऐसा नहीं उठाएंगे। दोस्तों, हकीकत बात यह है कि जो पाकिस्तान सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है तो नेक्स्ट एक्शन लेने की दावत दे रहे हैं। पाकिस्तानी जो भी कर रहे हैं दावत दे रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर तो चलता है, सबको पता है सोशल मीडिया पर झूठ होता है। जो मेनस्ट्रीम मीडिया पर चलता है दोस्तों, वो तो क्लियर दिखाया जाता है, कन्फर्म न्यूज़ दिखाई जाती है कि ये कुछ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं दिखा रहा दोस्तों, सुनी सुनी न्यूज़ वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन कन्फर्म नहीं कर रहा, कन्फर्म किए बगैर वो चला रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा और पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा है कि जब इंडिया के 6 फाइटर जेट गिराए उसी दिन चौहान साहब ने माफ़ी मांग ली थी, इंडियन आर्मी चीफ ने और चौहान साहब ने। तो मैं प्यारे पाकिस्तानियों से कहूँगा, यूट्यूब चैनल चला रहे हो, वीडियो बना रहे हो, पाकिस्तानियों को तो बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर कोई और सवाल कर लेता है तो जवाब क्या दोगे? तुम्हारे पास जवाब वही है कि जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के पास जवाब था। जब आलमी मीडिया ने इंटरव्यू लिया तो आलमी मीडिया ने पूछा ख्वाजा आसिफ साहब से कि उन 6 तैयारों की वीडियो कहाँ है और उनकी तस्वीरें कहाँ हैं जो तुमने इंडिया के 6 तैयारे गिराए हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो तो सोशल मीडिया पर गिराए गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, कोई आम पाकिस्तानी नहीं है। अगर आप ये समझे ना कि कोई आम पाकिस्तानी है, आम पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों, जिसके पास जिम्मेदारी है, डिफेंस सिस्टम की इनके पास जिम्मेदारी है। लेकिन वो कह रहा था कि वो तो सोशल मीडिया पर गिराए गए हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कन्फर्म कर लिया करो या वीडियो पूरी देख लिया करो, न्यूज़ मुकम्मल देख लिया करो शुरू से लेकर आखिर तक। जब तक मुकम्मल न्यूज़ नहीं देखोगे, ऐसे हवा में घोड़े दौड़ा दोगे तो बाद में आपके पास कोई जवाब भी नहीं होगा सवाल का कि तुम जवाब दे सकोगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ किया, बाद में तुम वही कुछ करोगे। इमरान खान सच कहता है ना
कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र अनिल चौहान साहब को दर्जा क्या दे रहे हैं? पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र फील कर रहे हैं कि शायद जिस तरह हम सोशल मीडिया यूज़र हैं, अनिल चौहान भी ऐसे है। लेकिन इन्हें यह पता होना चाहिए कि वो इंडियन डिफेंस चीफ है, वो सोशल मीडिया यूज़र नहीं है। वो जो भी बात करेगा वो बात क्लियर करेगा और कन्फर्म बात करेगा। वो इस तरह बात नहीं करेगा जिस तरह पाकिस्तान सोशल मीडिया पर चल रहा है। पाकिस्तान सोशल मीडिया क्या करता है, इनको जिस तरह की न्यूज़ रिसीव होती है उस तरह ये फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं करते कि इसमें झूठ कितना है, इसमें सच कितना है, इसमें उभाम कितना है। इस चीज़ को नहीं देखते। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले कन्फर्म कर लिया करो। जहाँ से न्यूज़ आती है ना, जब आपको रिसीव होती है न्यूज़, तो उस वक्त कन्फर्म कर लिया करो कि ये न्यूज़ सच है या झूठी है। कन्फर्म करके चलाया करो। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है दोस्तों, रिजवान हैदर। उसकी वीडियो एक चैनल पर नहीं जा रही, उसकी वीडियो 2-3 चैनल पर जा रही हैं। उसकी वीडियो अलग अलग जा रही हैं। एक चैनल पर उसकी वीडियो कुछ है, दूसरे पर कुछ है और तीसरे पर कुछ है। उसमें बताया क्या जा रहा है, उसमें भी यही बात की जा रही है। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो रिजवान हैदर कर रहा है। रिजवान हैदर क्या कहता है, वो भी ये बात कर रहा है। वो कह रहा है कि चौहान साहब ने एतराफ़ी जुर्म कर लिया है कि हमारे 6 फाइटर जेट गिराए गए हैं। और भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इस बात को समझते हैं। ज़रा उनका इंटरव्यू सुनो, चौहान साहब का इंटरव्यू सुनो, जो उसने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है। उसने इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है और उसने ये बात किस तरह से की है कि हमारा नुकसान हुआ है। उसने ये बात की है, ये बात मैं भी मानता हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है। उसने कहा है कि नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया न्यूज़ चला रहा है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये जो कुछ भी होता है ना, अच्छा यहाँ आकर मैं आपको एक बड़ी बात बताने वाला हूँ। ज़रा बात अपने दिमाग में बैठानी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम जिस तरह की गुफ्तगू करेंगे दोस्तों, उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। ये जो भी कह रहे हैं ना सोशल मीडिया यूज़र या पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया पर जो भी चल रहा है, देखना है कि इसका अंजाम क्या निकलता है। दूसरी तरफ न्यूज़ सुने, वो भी पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया पर चल रही है, आलमी मीडिया पर न्यूज़ चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है और नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो किस तरह का एक्शन लेगा, इसको भी देखो और ये न्यूज़ भी चलाओ। पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने से पहले वो न्यूज़ भी दिखा दिया करो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेक्स्ट क्या करेगा और उनके जहन में क्या चल रहा है। ये तो किसी को पता नहीं है ना, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन न्यूज़ को जब कन्फर्म करके चलाओगे, झूठ को एक साइड पर कर दोगे, सच को एक साइड पर कर दोगे, तो उस वक्त आपको पता लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाएगा, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ अनिल चौहान साहब की। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। अनिल चौहान साहब इंडियन डिफेंस चीफ स्टाफ है। जब ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया था आलमी मीडिया को, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या क्या कहा था और कितनी बार उसने अपना बयान बदला और कितनी बार उसने जर्नलिस्ट को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जर्नलिस्ट वहीं रुका रहा। जो सवाल उसने पूछने थे उसने पूछ ही लिए। यह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं था कि इसको लिख कर दिया जाता कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, लेकिन जो लिख कर दूंगा सवाल तुमने यही करने हैं। वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं था। तो दोस्तों, आखिरकार ख्वाजा साहब पकड़े गए। जब ख्वाजा साहब को आलमी मीडिया ने घेर लिया तो ख्वाजा साहब को यह बात करनी पड़ गई कि सोशल मीडिया पर हमने उनके तैयारे गिराए हैं। ठीक है, अनिल चौहान साहब ने जब इंटरव्यू दिया दोस्तों, उसने बिल्कुल सीधे सीधे लफ्ज़ों में दिया। एक तो वो घबराया नहीं, दूसरा जो वो बात करता रहा, इंटरव्यू का जवाब देता रहा दोस्तों, तो उस वक्त तुमने देखा होगा कि वो बिल्कुल घबराया नहीं, इधर उधर की उसने नहीं मारी। उसने कोशिश नहीं की कि इस इंटरव्यू को कोई और रुख दिया जाए, क्योंकि उसने वहाँ सच बोला, उसने झूठ नहीं बोला। लेकिन जो कुछ हुआ अनिल चौहान साहब ने वही कुछ बता दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर की। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, शुरू में मैं उनकी वीडियो दिखा चुका हूँ। उसके दूसरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई है। जो वीडियो उसने दूसरे चैनल पर अपलोड की है, जो कुछ उसमें उसने बोला है वो सच है। चलें पूरी वीडियो छोड़ें दोस्तों, पूरी वीडियो की बात नहीं करते। उसमें एक बात मुझे दिखा दें कि जो एक बात भी सच्ची हो, जो एक लफ्ज़ भी हो कि जो उसने सच बोला हो। अगर सच है, अगर आप ये बात मानते हैं कि सच है जो उसने वीडियो रिकॉर्ड की है और अपलोड की है, बिल्कुल उसने सच बोला है, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तुम उनकी वीडियो देखो।
अगर मुकम्मल वीडियो उनकी झूठी है तो फिर उनसे कह दो कि ये वीडियो डिलीट कर दे। हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की गुफ्तगू करने का, इस तरह की वीडियो अपलोड करने का, हमें क्या फ़ायदा है। तुम कह दो कि हमने पूरा इंडिया फतह कर लिया है, पूरा इंडिया डर गया है, उन्होंने हाथ बांध लिए हैं, उन्होंने खुद इंडिया दे दिया है अपने हाथ से कि ये लो इंडिया। क्या हम फतह कर लेंगे? अगर हम ये काम नहीं कर सकते तो इन यूट्यूबरों से कह दो कि ये वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है। पाकिस्तान मिनिस्ट्री मीडिया जिस तरह की न्यूज़ चलाता है, तुम फ़ौरन ही उसको डाउनलोड करके या तुम दूसरी तरफ से रिसीव करके तुम वीडियो बनाकर अपलोड ही कर देते हो। और भाई कन्फर्म कर लिया करो, उसमें देख लिया करो कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। तो दोस्तों ये है असल हकीकत जो अनिल चौहान साहब ने इंटरव्यू दिया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया, पाकिस्तान मिनिस्ट्री मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर जो भी कर रहे हैं ना, उनको दावत दे रहे हैं नेक्स्ट एक्शन लेने की। ये बात मेरी ज़रूर याद रखना। अनिल चौहान साहब के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर और उसकी कट वट करके ना चलाया जाए। जो उसने बात की है, अगर दिखाना भी है, अगर आपकी मजबूरी है उनका इंटरव्यू दिखाना है, उनके इंटरव्यू से डॉलर कमाने हैं, उनके इंटरव्यू से व्यूज़ लेने हैं, तो फिर उनका इंटरव्यू दुरुस्त दिखाया जाए, कट वट करके ना दिखाया जाए और उसमें झूठ ना बोला जाए, जो हकीकत है वो दिखाया जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।